सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपील भी की। उसके बावजूद भी देखिए यहाँ पर लाउड स्पीकर पर अजान का मामला जो है लगातार रुक नहीं रहा है। इससे जुड़ी हुई हम लगातार आपको खबर भी दिखा रहे हैं। सीएम योगी की अपील के साथ ही किस तरह से परिवर्तन हुआ है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। मेरठ से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में लाउड स्पीकर की आवाज को मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा नहीं किया गया है। हमारे मंदिर प्रांगण में जो भी भजन कीर्तन आरती हो रही है वो मंदिर प्रांगण से उसकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही है। हम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया हम उसी का पालन कर रहे हैं। जो भी हमारा कार्यक्रम होगा वो मंदिर परिसर के अंदर ही होगा, ना उसकी किसी प्रकार की उसकी ध्वनि मंदिर प्रांगण से बाहर जाएगी। हमें जो कमेटी वालों ने कहा है कि भाई इस तरीके से काम करना है कि आवाज़ कम करनी है, हम कम करनी है स्पीकर की, तो हम वही जो उन्होंने कह दिया आप उसको फॉलो कर रहे हैं और हमें इसमें कोई डालत नहीं। अच्छा, मेरठ की अगर मैं बात करूँ तो मेरठ जिले के अंदर कई जगह हम लोग आस पास गए थे जहाँ पर कुछ लाउड स्पीकरों के अंदर अभी भी वॉल्यूम काफ़ी तेज थी। उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, वो कमेटी की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को जब कोई कानून लागू हुआ है तो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसी में हमारी भलाई रहती है कि एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, बल्कि जो कहती है वो करें। जो योगी जी के आदेश हैं वो पूरे हम सरकार को मानने वाले व्यक्ति हैं, सनातन धर्म को जानते हैं, इसलिए हम किसी को परेशान नहीं कर रहे। मंदिर के अंदर ही हमारे पूजा की, हवन की, रुद्र अभिषेक की, घंटे की सब आवाज़ मंदिर के अंदर ही सिमट कर रह गई है। अच्छा, आपके आसपास मंदिर के आसपास कोई मस्जिद है? जी हाँ, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है। मस्जिदों के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया है उसको कितना को लेकर बिल्कुल फॉलो नहीं होता। यहाँ तक आवाज आती है, आप चाहे तो देख लें, थोड़ी देर बाद आवाज आनी शुरू हो जाएगी शाम की, फिर रात की आनी आएगी, और सुबह 5 बजे वाली देखेंगे तो सब पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, तेज होती है। यकीनन बहुत दिक्कत है। उन लोगों की आवाज बहुत तेज है। हम लोग करेंगे छोटे छोटे मंदिर में स्पीकर है, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े। तो आपने खुद सुना कि सीएम योगी की अपील के बाद, चाहे वो फिर कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए या फिर गोरखनाथ मंदिर की बात की जाए, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। लेकिन मस्जिदों से आने वाली आजान की आवाज अभी तक कम नहीं हुई है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की मेरठ जिले के अंदर किस तरह से तमाम मस्जिदों में खुलकर अवहेलना हो रही है, ये तस्वीरें भी हमने आपके सामने रख दी। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, हमने देखा कि मंदिरों में तो लाउड स्पीकर की आवाज धीमी हो गई, लेकिन आजान अब भी उसी तेज आवाज में चल रही है। योगी जी की अपील का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मनीष, बिल्कुल देखें लावनी, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर वो गोरखनाथ मंदिर हो, उसको जो है वहां पर लाउड स्पीकर का जो आदेश दिए गए थे उनका कड़ाई से पालन किया गया। और मैं मेरठ जिले की अगर मैं बात करूँ तो मेरठ जिले के अंदर जो है हम लोग ग्राउंड पर गए हैं, हमने तमाम मंदिरों की वहां पर कवरेज की है। मंदिरों के अंदर जितने भी पुजारी हैं उन लोगों ने भी जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का जो है पालन किया है। लेकिन अगर मैं आपको मस्जिदों की बताऊं तो मस्जिदों के अंदर जब लोग हम आज जुम्मे की नमाज थी और हमने तमाम जगह ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोगों ने उसको कवरेज किया, तो आप देखिए कि तमाम वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां के जो इमाम हैं किस तरीके से मस्जिद के अंदर चिल्ला चिल्लाकर जो है बोल रहे हैं। मतलब कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदेश जो दे रहे हैं उसकी भी ये खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। मनीष, हमने सुना कि एक मौलाना कह रहे हैं कि हमें कमेटी की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। ये कमेटी का आदेश क्या होता है? ये किस कमेटी की बात कर रहे थे? तो देखिए, मस्जिद की अगर मैं बात करूँ, हमने इमाम से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पर एक कमेटी होती है जिसका हम लोग आदेश मानते हैं। अब वो कमेटी क्या हो सकती है इस चीज की हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की। हालांकि हम लोग फिर भी उनसे काफी जानकारी जुटा पाए हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि कुछ मस्जिदों के अंदर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जो है कड़ाई से पालन कर रहे हैं, लेकिन
अंदर आप तमाम वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरठ सदर थाना क्षेत्र की मैं आपको जो है जितनी भी हमने कवरेज की है, वहां पर जितनी भी वीडियो है वो सारी मेरठ सदर थाना क्षेत्र की है। हालांकि हम लोग आईजी और एसएसपी के पास भी जो है इस विषय पर बाइट लेने के लिए गए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है प्रशासन से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। जब अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की, आप वहां पहुंचे होंगे, आपने वहां क्या मौलानाओं से पूछने की कोशिश की कि जब मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री की अपील का भी कोई मतलब नहीं है इनके लिए? बिल्कुल देखिए लावनी, मैं बताना चाहूंगा ये लोग जो है किसी के आदेशों का कोई पालन नहीं करते हैं। इनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई मान्य नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको जो करना है ये उसको बखूबी करते हैं। और पहले भी आपने कई जगह देखा होगा। अब देखिए आदेश आने के बाद भी, उसके बाद भी हम लोगों ने उनसे बात करने का प्रयास किया तो मस्जिद का इमाम जो है हमसे इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग योगी जी के आदेशों का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इनको ये जानकारी है या नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है? नहीं, देखिए उन लोगों को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अगर हमें योगी जी के आदेशों का, हालांकि हमने इमाम से बात की, उन्होंने कहा कि हमें जो है योगी जी ने जो आदेश किए हैं उनका जो है पालन करना चाहिए। लेकिन उसमें आप देखिए कि इमाम खुद अपने मुंह से इस बात को कह रहे हैं कि कमेटी को उन लोगों को बताना चाहिए कि योगी जी के आदेश हैं। मतलब कि एक कमेटी, मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो इनके लिए कोई मान्य नहीं रखते हैं। अगर इनकी कमेटी इस बात को कहेगी कि आपको आवाज मंदी करनी है तो मंदी की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। कुल कितनी मस्जिदें होंगी अगर मेरठ इलाके की मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप मेरठ को लगातार कवर कर रहे हैं, एक इलाके में कितनी मस्जिदें होंगी? देखिए लावनी, मैं मेरठ जिले की अगर मैं बात करूं तो हर कदम पर वहां पर है। हम लोग जो है ग्राउंड पर सदर थाना क्षेत्र के अंदर गए थे, कम से कम हमने लगभग 5 से 6 मस्जिदें वहां पर कवर की हैं, जिनके अंदर जो है आदेशों की खुलेआम जड़ उड़ाई जा रही है। और अगर मैं पूरे मेरठ जिले की केवल बात करूं तो मेरठ जिले के अंदर तो लगभग सैकड़ों मस्जिदें होंगी। जो आप एक वीडियो हम लोग तो दिखा रहे हैं, उस वीडियो वो नवाब साहब की एक कोठी है जिसके अंदर इस मस्जिद को स्थापित किया गया है, जहां से ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है नवाब साहब के यहाँ से जो आदेश जो हो रहा है वो किस तरीके से लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है। जी, तो अब जब परिस्थितियां अब पूरे प्रदेश में जब इसे लेकर मंदिरों में आवाज कम की गई है, मस्जिदों में आवाज नहीं कम की गई, आपने इस बाबत जरूर उनसे पूछा होगा कि मंदिर जब इसका पालन कर रहे हैं तो फिर आप लोग क्यों नहीं पालन कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से तर्क क्या दिया जा रहा है? देखिए लावनी, उनकी तरफ से सिर्फ इतना ही तर्क दिया गया है कि एक कमेटी है, होती है हमारे यहाँ पर, अगर कमेटी आदेश करेगी। देखिए मैं आपको एक बहुत गंभीर चीज बताता हूँ कि आज जुम्मे की नमाज थी और मेरठ जिले के तमाम मस्जिदों के बाहर, हालांकि प्रशासन की तरफ से 2-2, 3-3 पुलिस कांस्टेबल वहां पर नियुक्त किए गए, वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई, बावजूद उसके बाहर पुलिस कांस्टेबल बैठे हुए हैं जो अपनी वहां ड्यूटी दे रहे हैं, और अंदर उनके पीछे की तरफ जो है वो लगातार वहां पर जो है इस तरह की इतनी तेज लाउड स्पीकर चलाकर अजान कर रहे हैं। जी, हालांकि मैंने इस बीच जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने गूगल करने की कोशिश की, 100 के लगभग मस्जिद है मेरठ में, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक मस्जिद से कितनी आवाजें निकलती हैं। और जब मंदिर यहाँ पर एक निर्देश का पालन करने के लिए तैयार हैं तो फिर मस्जिदें इस पर क्यों पीछे हो रही हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये किन कमेटियों की बात हो रही है, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।